नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो आज जैसा कि मैं चर्चा करने वाला हूं प्राइम अर्बन डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 11 रुपये 70 पैसे। ये डाउन ट्रेंड बनाया है लास्ट ट्रेडिंग डे में, जो कि 30 जून बंद कीमत, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कंपनी केवल और केवल BSE पर लिस्टेड है। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। 1936 में निर्मित प्राइम अर्बन डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड रियल्टी और टेक्सटाइल के व्यवसाय में है। तो इसका व्यवसाय क्या है? रियल्टी और टेक्सटाइल, जिसका फ्यूचर ब्राइटनेस है। इस क्षेत्र का फ्यूचर ब्राइटनेस है, कारण रियल्टी का ज़रूरत पड़ेगा ही सभी इंसान को, और टेक्सटाइल बिजनेस का भी, तो उससे जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसका भी ज़रूरत हर एक इंसान को पड़ता है मेरे समझ से। इस कंपनी का मार्केट कैप 31.3 करोड़ का और स्टॉक भी 25.0, ROC 253%। तो काफ़ी अच्छा ROC है, लेकिन ROE कुछ भी नहीं है। बुक वैल्यू माइनस में है 1 रुपये 15 पैसे, जबकि करेंट प्राइस 11 रुपये 70 पैसे। तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है, यानी कि माइनस में है बुक वैल्यू, सोच करके देखिए। और करेंट प्राइस 11 रुपये 70 पैसे। एक तरह से अगर सोचा जाए तो आज के डेट में अगर इस कंपनी को अगर सेल किया जाए तो जिसका एक शेयर है उसको 1 रुपये 15 पैसे देना पड़ेगा उल्टा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब इसका मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है। बाउंड्री का हाई प्राइस 15 रुपये 30 पैसे और लो 6 रुपये 89 पैसे। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है और फेस वैल्यू 2 रुपये का। 1 ईयर का प्राइस चार्ट देख सकते हैं, ज़बरदस्त का मोमेंट दिखाता है, फिर डाउन ट्रेंड, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो सोच करके देखिए, कोई आदमी अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे 9 रुपये 64 पैसे पे और उसको ले करके और इस जगह पर बेच दे तो उसे तो प्रॉफिट होगा 13 रुपये 14 रुपये के करीब में। लेकिन वही आदमी अगर 13-14 रुपये पर ख़रीदारी करे और यहाँ पर वो अफसोस करे या बेच ही दे तो उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लगातार बढ़ना स्टार्ट कर दिया हो और काफ़ी अच्छा मोमेंट दिख रहा हो, तो उस टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसमें इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? तो जब काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुका हो। जैसे कि अगर इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता कोई भी ट्रेडर या जो भी हो स्टॉक के खरीदार, तो वो कुछ ही दिनों के बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के निकल सकता था। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि हाँ, कोई भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा जब गिर जाए उस टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका बैलेंस शीट को भी नज़र में रखना चाहिए और क्वार्टरली रिजल्ट को भी। इस स्टॉक का क्वार्टर का जो रिजल्ट है देख सकते हैं, पिछले 2 क्वार्टर में 0 है सेल्स, यानी कि सेल्स कुछ भी नहीं है। लेकिन मार्च 2025 के क्वार्टर में 3 करोड़ 45 लाख का सेल्स है, तो काफ़ी अच्छा सेल्स है। और एक्सपेंस 2 करोड़ 50 लाख का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95 लाख का हुआ। और इसके पास में अदर इनकम भी 1 करोड़ 89 लाख का इस क्वार्टर में, जिसके वजह से डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट काट करके उसके पास में 2 करोड़ 65 लाख बच गया। और टैक्स पेड करने के बाद में 2 करोड़ 22 लाख यानी कि नेट प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से EPS 83 पैसे। तो अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा जैसा मार्च 2025 का क्वार्टर का रिजल्ट है, ऐसा अगर परफॉर्मेंस रहा तो इस स्टॉक का ब्राइटनेस फ्यूचर हो सकता है। लेकिन वही पिछले 2 क्वार्टर का जैसा परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से तो ठीक नहीं रहेगा, कारण कि सेल्स कुछ भी नहीं और एक्सपेंस है। तो सोच करके देख सकते हैं कि कैसा
फील होगा किसी भी इन्वेस्टर को। अब रही बात बैलेंस शीट की इस स्टॉक का, तो मार्च 2025 का देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल जो है 5 करोड़ 33 लाख का है। रिजर्व इसके पास में माइनस में है 8 करोड़ 40 लाख का, और ब्रोइंग कुछ भी नहीं है। तो इस बार तो इसका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा, जिसकी वजह से ब्रोइंग कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजर्व 8 करोड़ 40 लाख का माइनस में है, जबकि पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ 10 लाख का माइनस में था और ब्रोइंग 7 करोड़ 92 लाख का था। तो मार्च 2025 के अनुसार तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है, थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन टोटल एसेट में गिरावट आई है, जो कि मार्च 2024 में 20 करोड़ 13 लाख का टोटल एसेट था, वही अब मात्र 14 करोड़ का टोटल एसेट रह गया है इस कंपनी के पास। और अदर एसेट जो है उसमें भी देख सकते हैं किस तरीके का गिरावट देखने को मिला है। तो 16 करोड़ 7 लाख का अदर एसेट था मार्च 2024 में, वो 13 करोड़ 50 लाख का रह गया है, यानी कि इसमें भी गिरावट देखने को मिला है। और फिक्स एसेट जो 4 करोड़ 1 लाख का था वो मात्र 45 लाख का रह गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेम है जो कि 5 लाख और 5 लाख दोनों में। चीज़ जो इम्पोर्टेंट रखता है किसी भी स्टॉक के लिए वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें अगर प्रमोटर का होल्डिंग 70+ हो तो काफ़ी अच्छा है, जैसा कि इस स्टॉक के अंदर में है 72.08% का होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर की तरफ से होल्डिंग तो ठीक ठाक है, लेकिन रिजल्ट का थोड़ा सा दिक्कत है, जो कि अगर रिजल्ट अगर सुधरा है जैसे मार्च 2025 के अनुसार, अगर आगे भी क्वार्टर का रिजल्ट में अगर ठीक ठाक रहा तो इसका मतलब इस स्टॉक के शेयर प्राइस मोमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। डीआईएच के पास में होल्डिंग नाम मात्र का है 0.01% का, और पब्लिक के पास में 27.90% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो 3959, यानी कि इतना पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर है। एक टाइम था जून 2022 में, तो उस टाइम में 4778 पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर था, वो अब 3959 रह गया है। यानी कि मार्च 2022 की अपेक्षा मार्च 2025 में इस कंपनी के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान घटा है, यानी कि झुक गया है, यानी कि कम हो गया है। कंपनी की तरफ से रिसेंट में जो अनाउंसमेंट है वो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो है, जो कि लगभग सभी कंपनी की तरफ से जब क्वार्टर एंडेड होने वाला रहता है तो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो आता है, यानी कि अनाउंसमेंट किया जाता है। वही इस कंपनी के तरफ से भी है। उसका विस्तृत रूप देख सकते हैं यहाँ पर 27 जून 2025 का है। डियर सर, सब्जेक्ट क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो कब से स्टार्ट होगा क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो और कब तक चलेगा वो चीज़ इसमें बताया जाता है, और इसका इफ़ेक्ट शेयर पे पड़ता है। क्यों पड़ता है तो आगे देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइमली अगर अनाउंसमेंट हो तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा तो कंपनी के रिजल्ट की वजह से, पिछला क्वार्टर का रिजल्ट, उससे पहले के क्वार्टर का रिजल्ट की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस पे इफ़ेक्ट पड़ता है जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का। सेम इसमें भी है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का। तो 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट है, जो कि किसके लिए, तो जो क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून 2025 का, उसके लिए। और कब तक रहेगा तो रिजल्ट अनाउंसमेंट के 48 घंटे बाद तक। किसके लिए रहता है तो डेजिग्नेटेड पर्सन एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव्स, बस इन्हीं लोगों के लिए, इन लोगों के लिए ख़रीदारी यानी कि बाई और सेल बंद रहता है, एक तरह से ऐसा आप मान सकते हैं। थोड़ा ध्यान देते हैं डिलीवरी पोजीशन पे। तो 30 जून 2025 लास्ट ट्रेडिंग डे 1600 बजे का अपडेट है। इस दिन
8,128 क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ और टोटल के टोटल डिलीवरी में, यानी कि 100% डिलीवरी है इस कंपनी के शेयरों का। और ख़राबी इस कंपनी में, जो कि देख सकते हैं BSEindia.com वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर ESM स्टेज 1 के अंडर में इस कंपनी के, यानी कि इस कंपनी को रखा गया है, तो यानी कि सेबी के निगरानी में है। ठीक, बस ऐसा ही मान करके चल सकते हैं। इस ESM स्टेज 1 के अंडर से हो सकता है कि बहुत जल्दी ही हट जाए, और हटना निश्चित रहता है। यह जो निगरानी होती है, इसके पीछे का वजह क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिटेल में है। संयुक्त निगरानी बैठकों में चर्चा के बाद सेबी और एक्सचेंजों ने निर्णय लिया है कि विभिन्न निगरानी उपायों के साथ साथ मुख्य बोर्ड कंपनियों जिनका बाजार पूंजीकरण 1,000 करोड़ रुपए से कम है पर वस्तुनिष्ठ मापदंडों अर्थात मूल्य भिन्नता, मानक विचलन आदि के आधार पर उन्नत निगरानी उपाय ESM होंगे। यानी कि ESM का फुल नेम हिंदी में है उन्नत निगरानी उपाय में, जैसा कि नोटिस है, नोटिस 1, नोटिस 2, नोटिस 3, नोटिस 4। कौन सी स्टेज के अंडर में क्यों रखा जाता है उसका डिटेल्स यहाँ पर हम आपको दिखला रहे हैं। स्टेज 1 का डिटेल्स, जिसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसको कि वीडियो को पॉज करके और पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं ESM स्टेज के अंडर में किन किन कारणों से रखा जाता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा। ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक अभी रिस्की है, यानी कि रिस्क मोड में है, ऐसे स्टेज में है जहाँ पर कि रिस्क है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।